स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेस्ट और मैं सुनील सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंपटीशन क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कंपटीशन क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो बच्चे भी 10th से 11th में गए हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे जेई की तैयारी करें उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे नीट की तैयारी करें उसके भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब आपको यहाँ फोकस पूरा करना चाहिए ताकि आपका कैरियर बहुत बेहतर बन सके और पढ़ाई में आपको इंजॉय लीजिए। तो आप केमिस्ट्री से इंजॉय कीजिए। आज जो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैंने क्वेश्चन कुछ नोट करके बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आपको कम समय में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मिल सके। पता है कि 64 ग्राम CH4 dissolved in 156 ग्राम बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। समझिए क्वेश्चन फिर से सुनिए। 64 ग्राम CH4 dissolved in 156 ग्राम बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। समझिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 64 ग्राम मीथेन है और जो डिजोल्व किया गया है वो बेंजीन में, किसमें डिजोल्व किया गया है? बेंजीन में। C6H6 बेंजीन है और ये जो बेंजीन लिया गया है 156 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व किया है मीथेन गैस को। तो कहता है कि जो मीथेन गैस है उसका मोल फ्रैक्शन निकालिए, मीथेन गैस का मोल फ्रैक्शन निकालिए एंड मोलेरिटी निकालिए। क्या निकालिए? मोलेलिटी निकालिए, मोलेलिटी निकालिए और मोल फ्रैक्शन निकालिए। दो चीज़ पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको भी मोल में कन्वर्ट कीजिए। तो यदि मीथेन को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोल क्या होता है? डिफिनीशन मोल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मीथेन का कितना मास हो गया? 64 ग्राम हो गया। 64 ग्राम मीथेन है, 64 ग्राम मीथेन है, 64 ग्राम मीथेन है। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल, क्योंकि कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, तो हो गया 16 हो गया। 16 ग्राम पर मोल हुआ, किसका मास हुआ? मीथेन का। तो 64 ग्राम हमने मीथेन डाला, इसका दिया, तो क्या हुआ? एक कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 4 मोल आ गया, यानी मीथेन हमारा 4 मोल आ गया। अब हमको मोल फ्रैक्शन मोल निकालना है बेंजीन का, तो बेंजीन का मोल निकालिए, बेंजीन का मोल। तो बेंजीन का मास कितना दिया? 156 ग्राम दिया, तो गिवन मास हुआ 156 ग्राम। जो नहीं समझ रहे हैं इसको, मेरे जो टॉपिक्स है जो इसमें देखेंगे, डिस्क्रिप्शन के ऊपर देखेंगे, मैं इसका वीडियो पहले पढ़ा चुका हूँ। मोल कैसे निकालते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारा मैं बताया हुआ हूँ। आप उसको देखिए ताकि आपको समझ में इजी आ जाएगा। तो क्या करें, हमने 156 ग्राम ले लिए इसका, और बेंजीन है सोल्वेंट, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 78 हो जाएगा, 78 ग्राम पर मोल हो गया। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो आप कितना देंगे? आप इसको 2 से डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? यानी 2 मोल ये आ गया, आपका 2 मोल आ गया ये किसका? बेंजीन का। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना CH4 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल CH4, तो नंबर ऑफ मोल CH4 कितना हुआ? 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, तो डिवाइडेड बाई 2 + 4 तो 6 हो गया, यानी 4/6। ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन आ गया, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं, कोई दिक्कत समझने में, सिंपल है। क्वेश्चन में क्या था कि 64 ग्राम मीथेन और 156 ग्राम बेंजीन, इसको भुला दिया, तो कहता मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालिए CH4 का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले सबका मोल निकाल लेते हैं। तो हमने मीथेन का मोल निकाल लिए, फिर बेंजीन का मोल निकालिए, और मोल फ्रैक्शन में जिसका निकालना उसका मोल ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल लेते हैं, तो टोटल मोल इतना हो गया। तो ये एक समझ के कि आपको निकल गया मोल फ्रैक्शन। अब कहता है कि मोलेलिटी निकालिए। क्या निकालिए? मोलेलिटी। तो मोलेलिटी अब कैसे निकालेंगे? बताओ बालक,
कैसे निकालेंगे, जानते हैं फॉर्मूला इसका मोलिटी निकालने के लिए। केमिस्ट्री में जो जरूरी है फॉर्मूला याद रखना चाहिए जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या होता है मोलेलिटी, जिसका निकालना है। मोलेलिटी इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोल लेंगे, समझ रहा ना पिंकी, गुड। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, केजी में सोल्वेंट का मास लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, 4 मोल है, ये CH4 सोल्यूट है तो 4 मोल हो गया। मास ऑफ सोल्वेंट कितना था, 156 ग्राम था। इसको ग्राम में केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 25.64 स्मॉल m हो जाएगा। मोलेलिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो ये आप क्वेश्चन को आप सोल्व किए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। ओके गुड, बहुत अच्छा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यानी मोल निकालने के लिए सीख लिए, मोलेलिटी सीख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं हमने। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर, calculate the amount of sugar which required to form 2 liter of its 0.1 m aqueous solution, 1 m aqueous solution। क्वेश्चन समझो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर का कितना अमाउंट है, विच रिक्वायर्ड टू फॉर्म, जो बनाता है 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 m सोल्यूशन। क्लियर है, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, पिंकी लिख लो बेटा। ओके गुड, अब हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। क्या दिया है, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कहता है, ये जो सॉल्यूशन है ये दिया हुआ है 2 लीटर सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन का मोलेरिटी दिया हुआ है, मोलेरिटी कितना दिया बेटा, 0.1 m दिया, ये मोलेरिटी दिया हुआ है। तो कहता है इस सॉल्यूशन का, इसका जो शुगर घुला हुआ है, इसमें क्या घुला हुआ है, शुगर। तो ये शुगर घुलने से ये सॉल्यूशन बना है, शुगर को घुलाने से सॉल्यूशन बना है। तो कहता शुगर को घुलाने से सॉल्यूशन बना है। तो इस शुगर का जो सॉल्यूशन बना है उसका मास कितना है, शुगर का क्या है बेटा, उसका मास पूछता है, इसका मास, शुगर का मास पूछता है कि शुगर का कितना मास होगा घुलाने से। ओके समझो ध्यान से। तो 2 लीटर सॉल्यूशन है और दिया है, आप जानते हैं मोलेरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जानते हैं आपने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, मोलेरिटी आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल को मान लिया x है, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर और मोलेरिटी दिया है 0.1 दिया है। तो 0.1 x/2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हुआ बेटा 0.1 × 2, तो कितना हो गया, 0.2 हो गया, यानी 0.2 मोल आ गया।
0.2 मोल आ गया। x को हमने मोल माने हैं तो क्या हुआ 0.2 मोल आ गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 0.2 मोल आ गया। लिखो इसको, क्या दिया हुआ 2 लीटर शोषण दिया है, इस शोषण का मोलरिटी दिया है 0.1 m। तो कहता है कितना शुगर घुलाएंगे कि ये सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन बनेगा। तो शुगर को घुलाने सबसे पहले इसका मोल निकाल लो, कितना मोल है शुगर। तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल को x मान लिए, वॉल्यूम 2 लीटर दे दिया, और मोलरिटी दिया है 0.1 m दिया है, इसे मल्टीप्लाई तो 0.2 मोल आ गया। क्या गया 0.2 मोल। अब हमको निकालना है मास ऑफ शुगर। क्या निकालना है मास ऑफ शुगर। तो मास ऑफ शुगर लिखो, मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर तो क्या बेटा होगा मोल गुना मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। शुगर का क्या मॉलिक्यूलर मास है। शुगर का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं कितना होता है, ये 342 होता है, 342 ग्राम हुआ। और सबसे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 68.2 68.4 64.4 ग्राम हो जाएगा शुगर। क्लियर है। $68.4 ग्राम। क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 लीटर ऑफ इट्स 0.5 m aqueous solution. Calculate the amount of sodium hydroxide. Calculate the amount of sodium hydroxide which required to form 5 liter of its 0.5 m aqueous solution. 5 liter of aqueous solution. ओके, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन समझो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH विच रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 लीटर ऑफ इट्स 0.5 m एक्वस सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन है जो अभी बताए पहले, इसी के बेस पर है। सिंपल है, बनाना आसान है। सबसे पहले मोल निकाल लो, तभी तो निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, नहीं निकालना मास, निकालना रिक्वायर्ड मास। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल गुना मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको मोल निकालना है, पहले लिख लो। ये क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना लीटर दिया है 5 लीटर दिया है। अब कितना दिया है इसका 0.5 m दिया है। तो निकाल लो मोल मोल। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू मोलेरिटी। तो वॉल्यूम कितना 5 लीटर, अब 0.5 कितना हो जाएगा 2.5 ये हो जाएगा 2.5 आ गया, ये आ गया मोल आ गया। अब हमको निकालना इसमें मोल डाल दो 2.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर मास किसका लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुला दिए हैं। तो सोडियम का मास कितना हुआ 23
ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, तो 40 हो गया। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा। कितना सिंपल है। क्लियर है? बहुत अच्छा। या समझ रहे हैं? आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो आगे। फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 48 ग्राम Mg+2। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन टोटल नंबर of electron, total number of electrons present in 48 ग्राम Mg+2 तथा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम Mg+2। 48 ग्राम Mg+2 में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? तो सबसे समझो, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12 होता है। तो 282 हो गया। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हो जाएगा? Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Mg+2 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जो है 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकल गया, कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यदि मैग्नीशियम के एक आयन से 1 आयन हो तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ये पहले समझ जाए हमने कि एक मैग्नीशियम का 1 आयन हो तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हम टोटल देखते हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम में आयंस की कितनी संख्या है। जब तक आयंस की संख्या नहीं निकलेगा तब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं निकलेगा। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से। आयंस की संख्या निकालने के लिए मोल निकालते हैं। आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है? 48 ग्राम है, और मैग्नीशियम का मास कितना है? 24 ग्राम है। मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम होता है। 24 ग्राम पर मोल है। ग्राम ग्राम कैंसिल, कितना हुआ? 2 मोल आ गया। कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। तो 2 मोल आपका मैग्नीशियम आयंस की संख्या आ गया, Mg+2 की संख्या आया। यानी टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ Mg+2 आयंस 2 × 6.023 × 10⁻23 आयंस हो गया मैग्नीशियम का, Mg+2 का। अभी देखें एक आयंस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकाला बेटा? एक आयंस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 निकाला। तो इतने आयंस में क्या हुआ? 2.6023 × 10⁻23 × 10, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्लियर है ना? बहुत अच्छा है, ये आपने समझा। और ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, है ना। और आप हमेशा इस चैनल को देखो, लोगों को साथ शेयर करो जो अपने फ्रेंड्स हैं, और खुद इसका सब्सक्राइब कर लो ताकि बार बार आपको जब भी नोटिफिकेशन पहले आपको ही मिलेगा, जब भी वीडियो बनाएंगे तब तक। लिख लिया बेटा? ओके गुड, बहुत अच्छा।
अब आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल क्या है? C2H5। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कितना होता है बेटा? C2H5OH। ये होता है मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH हुआ। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 184 ग्राम इथाइल एल्कोहल। कैलकुलेट द number of hydrogen atom in 184 gram of ethyl alcohol। C2H5OH में कितना हाइड्रोजन एटम्स की संख्या होगा? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या C2H5 184 ग्राम। C2H5OH में कितना होगा आपका हाइड्रोजन एटम की संख्या? तो आसान है, जब भी एटम्स की संख्या पूछे, जब भी आयंस की संख्या पूछे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछे, तो हमेशा सबसे पहले मोल निकालना है। तो मोल निकालने सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास? इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन का हुआ 12 हो गया। तो कितना हुआ? कार्बन का हो गया 24 और हाइड्रोजन का कितना? टोटल 6 हाइड्रोजन तो 6 हो गया और यहाँ 16 हो गया। 6 6 12 4 16 6 बाकी 1 4 2 1 3 1 4 हो गया। कितना होगा? 46 हो गया। 46 इसका हो गया आपका, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास 46 हो गया। अब हमको निकालना मोल। सिंपल है, मोल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है बेटा? गिवन मास दिया है 184 ग्राम। 184 ग्राम ये कितना है? 46 ग्राम पर मोल हो गया। करो कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा? ये 4 मोल आ जाएगा। कितना आया? 4 मोल, यानी 4 मोल आपको आ गया इथाइल एल्कोहल। सिंपल है, सबसे पहले इसको मोल निकालना है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास 184 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर मास 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल का आ गया। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 2 कार्बन है तो 24 हो गया। 5 + 1 6 हाइड्रोजन 6 हुआ, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ये हो गया क्लियर। अब हमको निकालना नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितना? 4 मोल आया। कितना मोल आया बेटा? 4 मोल आया। गुड। केमिस्ट्री इतना सिंपल सब्जेक्ट है, बच्चों ने झूठ मूठ करके इसको हार्ड बना दिया है। बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री को एकदम इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं केमिस्ट्री। देखो बेटा, C2H5OH है, तो पूछा हाइड्रोजन कितना हुआ? 5 + 1 6 हाइड्रोजन हुआ एक में, यानी C2H5OH में कितना हाइड्रोजन है बेटा? 6 हाइड्रोजन है। एक मॉलिक्यूल में है, एक मॉलिक्यूल में है इतना। तो टोटल कितना मोल हमारे पास है? 4 मोल हुआ ना, 4 मोल है। तो कितना हुआ? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, C2H5OH हो गया। कितना हुआ? 5 + 1 6 6 × 4 कितना हुआ? 24 हाइड्रोजन एटम आया है ना। 24 हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम एक मोल को इंडिकेट करता है। तो कितना हुआ बेटा? 24 × 1 मोल हो गया, यानी 24 मोल हो गया हाइड्रोजन एटम। 24 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया। इसको संख्या में बनाना है, तो 24 × एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 हो गया हाइड्रोजन एटम की संख्या हो गई। यही आंसर हो गया। कितना आंसर है? कितना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम सिंपल है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा,
और ये सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, तो आप इसको हमेशा समझिए और पढ़ते रहिए। तो ध्यान रखिए, अभी मेरी चैनल एक शुरू हो रही, वेबसाइट बन के तैयार हो गया है और 15 मई से उसमें एडमिशन शुरू होगा। और जिसको कोई डाउट हो या हमसे कुछ बात करना चाहे या कुछ पूछना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर ये है 9911364921। सुनील सर। कुछ भी बात करना हो, आपको कुछ पढ़ना हो, हमारा चैप्टर वाइज भी आ रहा है और नीट के लिए अलग बैच शुरू कर रहे हैं, जेई के लिए भी अलग बैच शुरू कर रहे हैं, बहुत ही कम फीस में, क्योंकि सब पढ़े और हमारे देश के सारे बच्चे आगे बढ़े।